चक्राता क्षेत्र में भारी बारिश के कारण वहां की अमलावा नदी उफान पर है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों पर निरंतर खतरा बना हुआ है। बताते चले कि जौनसार की हृदय स्थली कहने वाले सहिया में अमलावा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण सरकारी स्कूल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कभी भी नदी की जद में आ सकते हैं। वहीं एसडीएम चक्राता युक्ता मिश्रा और सीएमओ देहरादून ने भी क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया और मौके पर आए विभागीय अधिकारियों को अस्पताल की सुरक्षात्मक कार्य करने के लिए निर्देशित किया और अमलावा नदी के दूसरे छोर पर बन रहे अवैध मकानों को रुकवाने के लिए पुलिस को निर्देशित किया। बताते चले कि जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और मौके से ही जिलाधिकारी से दुर्शाप बात की। उपाध्यक्ष भाजपा जिला ग्रामीण अमर सिंह चौहान ने कहा कि नदी को चैनलाइज करने के लिए विभाग ने समय पर पैसा आवंटित नहीं किया। यदि विभाग से लापरवाही ना बरतता तो आज स्थिति उत्पन्न ना होती। इस मौके पर अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग पीएन राय, अमर सिंह चौहान, उपाध्यक्ष भाजपा जिला ग्रामीण प्रवीण चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष सहिया किरण पाल राय आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखिए सहिया से पुलिस ऑनलाइन न्यूज की इस बड़ी खबर। आज हमारे बीच में यहाँ एसडीएम साहब ने आकर सहिया का निरीक्षण किया है। मैं उसका एसडीएम साहब का भी धन्यवाद करता हूँ और आप मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन हमें विषय पर मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिंचाई विभाग द्वारा पहले से अवगत कराया गया था कि सहिया बहुत खतरे में है। सहिया के बाढ़ सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है उसको भी हमारी जो सिंचाई विभाग है उन्होंने समय पर उस कार्यों को पूरा करने में पूरा सहयोग नहीं दिया है, जिसको आज देखने को मिल रहा है। हमारा सहिया देख रहे होंगे हॉस्पिटल और हमारा जो राजकीय इंटर कॉलेज है वहाँ पे पूरा रास्ते भी ख़त्म हो गए हैं और उसके लिए खतरा है स्वास्थ्य केंद्र के लिए। इसके निर्देश भी एसडीएम ने दिए हैं, लेकिन देखते हैं कितना अधिकारी खरे उतरते हैं। अधिकारी की बहुत सारी गलतियां हैं क्योंकि चैनलाइज के लिए भी पैसा स्वीकृत हुआ था, वो आज तक नदी को चैनलाइज नहीं किया गया। ये हमारी का जो विभाग है सिंचाई विभाग, इनकी घोर लापरवाही है। इस पर हम अपने माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे कि जो पैसा केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया था उसका टेंडर समय पर क्यों नहीं हुआ और क्यों कार्य नहीं पूरा किया गया है। इस टाइम पे हम सहिया में हैं। सहिया में जो सरकारी अस्पताल है वो काफ़ी पुराना बना है, तकरीबन 2002 का। उसके पीछे अमलावा नदी जो बहती है उससे नुकसान हो रहा है। तो हमने एक्सीएन साहब इरिगेशन वालों को बुलाया, इसके अलावा सीएमओ साहब भी आए थे। तो इसका संयुक्त निरीक्षण किया गया है। हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षात्मक कार्य जो ज़रूरी हैं वो करने के निर्देश दिए गए हैं। हॉस्पिटल के सामने ही अमलावा नदी की दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय है, लोगों के खेत हैं, इंटर कॉलेज है, उसको भी किसी तरीके की क्षति ना पहुंचे ये निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सहिया क्षेत्र में जहां पर सरिया खड्ड बहता है और अमलावा नदी का दूसरा छोर है, वहाँ पे कुछ मकान अवैध रूप से बन रहे हैं जो खुद के लिए तो सुरक्षा है ही, वहाँ के रहने वालों के लिए भी सुरक्षा है, असुरक्षा है वो। तो उनको रोकने के लिए हमने पुलिस को भी निर्देशित किया है, संबंधित विभाग को भी निर्देशित किया है, पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन की वहाँ पर लैंड है कि जो भी ऐसे मकान हैं जो अपने लिए भी असुरक्षित हैं उन लोगों के लिए और क्षेत्र के बाकी लोगों के लिए भी असुरक्षित हैं उसको तत्काल रोका जाए। साथ ही जहाँ जहाँ पर नुकसान हो रहा है उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने अपने क्षेत्रीय टीम को और संबंधित विभागों को भी निर्देशित किया है। जौनसार बाबर परगने में 3 तहसीलें हैं, कालसी, चक्राता और चीनी। इस बार हमने तीनों तहसीलों पर अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए हैं। तीनों नंबर सार्वजनिक किए गए हैं। किसी को भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी पड़ती है बारिश की वजह से, कोई असुरक्षा महसूस होती है, कोई सूचना नोट करानी है, वो वहाँ नोट कराते हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से वो सूचना संबंधित पटवारी या क्षेत्रीय कर्मचारी या संबंधित डिपार्टमेंट को प्रेषित की जाती है और उसका हम फॉलो अप भी करते हैं कि उस पर क्या काम हुआ है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी हमने जारी किए हैं ताकि कोई भी अपनी सूचना फोटोग्राफ सहित व्हाट्सएप पे भेज सके। थैंक यू। नहीं, मेरे पास मैसेज आ गया था आपका कंट्रोल रूम से 12:30 बजे करीब। तो सुबह डॉक्टर से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पीछे की तरफ से नदी में कटाव हो रहा है। इसी को देखने के लिए आज मैं यहाँ आया था। तो एसडीएम भी साथ में थी। तो अभी उसकी कार्य योजना बनाई जा रही है और जो भी जल्द से जल्द इसको अस्पताल को बचाने के लिए प्रशासन की मदद से जो भी कार्रवाई की जानी है वो शुरू की जाएगी। सर, जौनसार की भी हम बात कर रहे हैं। जौनसार भी है, बावर भी, कहीं बार जो है ये देखने को मिलता है कि कहीं प्रसव अचानक हो जाता है, आपके स्थान में सुविधा नहीं मिल पाती है, कहीं मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता, उसको लेके क्या कहेंगे आप? पूरे जौनसार बावर की बात है। जौनसार बावर में 5 अस्पताल को छोड़ के बाकी सब जगह हमारे सभी सुविधा उपलब्ध हैं। जैसे कालसी ब्लॉक की बात करूँ तो थैना, लखवाड़ और पिनगिरी में इस समय वर्तमान में डॉक्टर नहीं है।
और चक्राता ब्लॉक में, हटाल में और भटाड़ में। बाकी सभी जगह डॉक्टर उपलब्ध है। इनके लिए भी मैंने शासन स्तर पर बात डिमांड की गई है कि बॉन्ड वाले डॉक्टर यदि मुझे उपलब्ध हो जाते हैं तो इन 5 अस्पतालों में भी मैं देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। सर, यदि हटाल की बात करें तो हटाल में बिल्डिंग का जो निर्माण है वो पूर्ण हो चुका है बहुत समय पहले से, तो क्या शासन स्तर से वहाँ पे अभी तक कोई डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई? नहीं, अभी कोई तैनाती नहीं हुई है। वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ 5 पद मेरे पूरे जनपद में ऐसे अस्पताल हैं जहाँ डॉक्टर अभी तैनात नहीं है। उनके लिए मैंने बॉन्ड वाले डॉक्टरों की मांग की है शासन से। जैसे ही मुझको मिलते हैं तो मैं उनमें तैनाती करना सुनिश्चित सर, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पजिटिलानी है, वहाँ पे अभी तक मात्र फार्मासिस्ट और एक सफाई कर्मी के भरोसे चल रहा है, जबकि 40 गांव का केंद्र बिंदु है। वहाँ डॉक्टर अभी तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? डॉक्टर पहले थे वो सब पीजी करने चले गए हैं। इस वजह से 3-4 जगह मेरे अस्पताल खाली हुए हैं, तो उसमें वो पद ऑन पेपर भरा हुआ है। तो बॉन्ड वाले डॉक्टर जब तक नहीं मुझे मिलेंगे तब तक और किसी डॉक्टर को देना वहाँ संभव नहीं हो पा रहा है। तो मेरी बात हुई है, महानिदेशालय में भी हुई है, तो उम्मीद है मुझे जल्दी बॉन्ड वाले डॉक्टर मिल जाएंगे। तो फिर मैं इन सभी जगह, मैंने एक डॉक्टर मिला भी था तो उसको भटाड़ मैंने सबसे दूरस्थ अस्पताल खाली था वहाँ भेजा था, लेकिन उन्होंने जोनिंग नहीं दी और वो उस समय से अनुपस्थित भी चल रहे हैं। तो भटाड़ नहीं तो मेरे द्वारा तैनाती की गई थी। सर, जैसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा पीछे कुछ जांचें जो सरकारी हॉस्पिटल में होती थी उसको निःशुल्क की गई थी, सर क्या अभी भी कोई ऐसा शुल्क है जो लगाया जा रहा है? या जो हमारे अस्पताल में जांच हो रही हैं वो तो शुल्क लिया जाएगा, जो उनका मानक के हिसाब से शुल्क है। लेकिन अस्पताल के टाइम के बाद चंदन लैब के द्वारा कई अस्पतालों को किया गया है, उनके द्वारा जो जांच होंगी वो निःशुल्क होंगी। सर, क्षेत्र के ज़्यादातर डॉक्टर नदारत रहते हैं, जैसे बीरमो अस्पताल तो 2 साल से डॉक्टर वहाँ की नदारत थी, क्या जांच? वो आयुर्वेदिक वाला विषय था, वो जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। सर, अभी तक कितनी जगह आपके द्वारा अच्छी निरीक्षण किया गया इस जौनसार बावर में? मेरे द्वारा जौनसार बावर के ज़्यादातर अस्पतालों का निरीक्षण कर लिया गया है। सर, अच्छी निरीक्षण हुआ है कभी? हाँ, निरीक्षण हुआ है, 2 बजे के बाद भी हुआ है। देखिए, सुबह मुझे इस बारे में जानकारी मिली थी और तत्काल मैंने उसी समय डीएम से और एसडीएम से बात करी थी। एसडीएम शायद यहाँ पर आई भी थी इस जगह पर, और अभी जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ अभी भी मैंने डीएम साहब से इस बारे में बात करी। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है और इसमें अभी जो यहाँ पे अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग के यहाँ पर आए हुए हैं, इस बारे में वो एस्टिमेट वगैरह उन्होंने बनाया है। और फिलहाल तो जो टेम्प्रेरी व्यवस्था है वो 2 मशीनें यहाँ पे लगा के ये कर रहे हैं। कोशिश करें कि जो पानी का जो बहाव हॉस्पिटल की तरफ को जा रहा है, किसी तरीके से इस बहाव को चेंज कर दें और उसके बाद यहाँ पे जो जाल वगैरह लगाने को और जो भी इसमें मदद हो सके वो करें। विभाग बार बार बजट का रोना रोता है, तो क्या जिला पंचायत में कोई मैम ऐसी व्यवस्था है कि जिससे ये कार्य इसमें आपकी तरफ से भी कोई मदद हो? देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसमें जो तार जाल लगने या जो भी इसमें बैरिकेडिंग वगैरह बनने हैं वो कई करोड़ों में बजट जाएगा, तो जिला पंचायत इतना तो नहीं हो सकता। हाँ, मैं उनकी मदद कर सकती हूँ इसमें एस्टिमेट वगैरह बनवाने में या शासन से उसकी स्वीकृति वगैरह में मदद कर सकती हूँ।